हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको मेष राशि वाले जातकों का वर्ष 2021 का वर्ष भर का राशिफल। यदि आपकी राशि मेष है और आप जानने को उत्सुक हैं कि आपकी राशि के साथ क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रह नक्षत्रों का, तो आइए मेरे साथ बने रहिए और जानते हैं कि आपकी राशि के साथ इस 2021 में क्या होने जा रहा है, क्या अच्छी और क्या बुरी घटना घटने वाली है। यदि कुछ बुरी घटनाएं घटने वाली भी है तो उसका उपाय क्या किया जाए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर दें। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों के लिए जो 2021 का जो साल है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष मुख्य रूप से आपके करियर और बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी और ये साल मुख्य रूप से आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस साल आपको अपने करियर में जो मेष राशि के हिसाब से जो शनि देव है उसकी अपार कृपा आपको प्राप्त होगी, जो आपके आर्थिक जीवन को खुशहाल बनाने में भी मदद करेगी। इस वर्ष आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, जिससे आप प्रसन्नचित्त रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपका अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। आपके पारिवारिक जीवन समस्याओं से तो घिरा ही रहेगा। वर्ष के शुरुआत में जुलाई तक आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो इनसे आप धीरे धीरे उबर जाएंगे। इस वर्ष से वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें। वर्ष के अंत में ससुराल पक्ष से कुछ कहासुनी भी हो सकती है। संतान को उपलब्धि हासिल होगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान संतान के योग भी बन रहे हैं। यदि आपका जीवन साथी और वाहन चलाता हो तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में इस दौरान उनका ध्यान रखें और उनको सचेत करें। प्रेम रोमांस के लिए बता रहा हूँ मैं। इस वर्ष मेष राशि वालों के लोगों के प्रेम जीवन के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस वर्ष आपकी उम्मीदें अपने प्रीतम से कुछ अधिक होगी, जिसके कारण आपकी उम्मीदों की वजह से यदि आप उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा अपेक्षा करते हैं तो वो भी आपकी ओर अपेक्षा रखता है और आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। इस वर्ष स्वास्थ्य के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। हेल्थ, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहने वाला है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस वर्ष आपको इससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आपके लिए आवश्यक होगा कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें। रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आपको अत्यधिक रेस्टलेस थकान हो जाएगी और इसका प्रभाव आपके शारीरिक क्षमता पर पड़ना ही पड़ना है। यूँ तो आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी जुलाई के बाद आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। साल के मध्य में अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी क्षमता के साथ करेंगे और उसको सफलता भी प्राप्त करेंगे। मेष राशि वालों को शिक्षा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जनवरी से मार्च तक कई छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उन्हें सफलता भी मिलेगी। ऐसे में आपको अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी। आप अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करें। वर्ष के अंतिम महीनों में आपके एकादश भाग में मौजूद गुरु, मतलब 11वें भाग में जो मौजूद गुरु है वो आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसलिए यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो आपको पंचम राशि में बृहस्पति की ये शुभ दृष्टि आपको मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला दिलाने का कार्य कर सकती हैं। फरवरी से मार्च और सितंबर माह तक आपके लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे। इसलिए आपको जो भी सपने हैं उनको इसी माह में आपको अमली जामा पहनाना चाहिए। अपने स्किल का भरपूर प्रयोग कर इस बेहतर समय और अवसर का आपको लाभ उठा सकते हैं। इस वर्ष गुरु शनि के साथ कर्म भाव में विराजमान है। यह आपके लिए नीच भंग राजयोग भी कर्म भाव में बना रहे हैं, तो कोई
बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय मिल सकती है। पिछले समय में जो की गई मेहनत का फल भी आपको इस समय मिल सकता है, मतलब बहुत अच्छे ही आपको परिणाम आपको मिल सकते हैं। परिवार, इस वर्ष आपको पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव मेष राशि से दशम भाव में स्थित होकर पूरे वर्ष आपकी राशि के चौथे भाव को दृष्ट करेंगे, नज़र रखेंगे आपके, जिससे आपको पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस होगी। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण मसले पर घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आपको मिल सकता है। राहु मेष राशि वालों के परिवार भाव में स्थित रहेंगे। इस दौरान आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यह वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मिश्रित फलदायक मिश्रित परिणाम देने वाला है। इस वर्ष वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें। ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ कलह झगड़ा करने का बात को बढ़ाने का प्रयास न करें। कूल ठंडे दिमाग से मामले को सॉर्ट आउट करें। आर्थिक स्थिति, मेष राशि के अनुसार यदि इस वर्ष आर्थिक रूप से उन्नति करने के अवसर आपके सामने आएंगे और आप अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। गुरु आपकी राशि के एकदम एकादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी आमदनी को बढ़ोतरी करेगा। गुरु इस समय आपको कई मानसिक परेशानियां भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली है और आप समय पड़ने पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को आर्थिक सहायता भी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ चुकी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने से अच्छे धन भी प्राप्त होंगे, और जब अच्छे धन प्राप्त होंगे तो वो कई लोगों का मदद भी कर सकता है। शिक्षा के आपके लिए जो शिक्षा का करियर है, करियर उन्नति के संकेत कर रहा है। इसका कारण है कि आपकी राशि से कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जिन्हें स्वयं कर्मफल दाता कहा जाता है। शनिदेव को न्यायप्रिय कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है। तो कर्म भाव में ही विराजमान है, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे में शनिदेव का यह प्रभाव आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। ग्रहों की स्थिति इस समय आपको पूर्व के अनुसार बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। जो जातक स्वयं का व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप स्वयं को साबित कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं का, अपनी स्किल का भरपूर प्रयोग कर आप सफलता आपको सफल बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जनवरी से मार्च तक कई छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उन्हें सफलता मिलेगी। ऐसे में आपको अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता है। आप अपनी खराब संगत की ओर आपको ध्यान नहीं देना है। वर्ष की शुरुआत से जुलाई तक आपको पारिवारिक सुख मिलने से मुश्किलें आ सकती है। संभावना है कि कार्य के चलते आपको उनसे दूर जाना पड़े, जिससे आपका निजी जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित दिखाई देता है। माता पिता और भाई बहनों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस समय बहुत सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस माह में आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। इस वर्ष मंगलदेव का गोचर 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान आपके राशि के छठे भाव में होगा। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में इस वर्ष आपको स्वास्थ्य मिला जुला रहने वाला है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस वर्ष इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो आप जो अब बहुत दिनों से चली आ रही जो समस्या है वो आपसे उसको छुटकारा मिल जाएगा। ज्योतिष उपाय बताता हूँ आपको, जो आपको करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो ये ज्योतिष उपाय आपको कर लेनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें।
एक और बात बताना चाहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित चीज़ें हैं, ग्रह नक्षत्र से संबंधित चीज़ें हैं, तो एक बात बोल देना चाहता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सामग्री यहाँ पे है, बताया जाता है इस चैनल पे, सटीकता विश्वसनीयता की गारंटी नहीं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के माध्यम से ज्योतिष पंचांगों से, प्रवचनों से, मान्यताओं से, धर्म ग्रंथों से संग्रहित करके ये चीज़ें आपको बताई जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में अच्छा है। अब आता हूँ मैं आपको नौकरी से संबंधित बातें कुछ और बता रहा हूँ कि मनचाही नौकरी प्राप्त होने से भी आपको अच्छे धन लाभ के स्रोत जुड़ेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक खर्च होने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से आपकी स्थिति पहले की भांति मजबूत हो जाएगी। आप एक अच्छे आर्थिक जीवन का आनंद ले पाएंगे और जीवन को भरपूर तरीके से आप इंजॉय कर पा रहे हैं। इंजॉय करेंगे आप, तो इंजॉय करेंगे तो आपकी इतना समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष बहुत ही मजबूत रहने वाली है। और जो प्रेम है, प्रेम के बारे में बोलूँ, लव लाइफ, इसमें यदि आप अपने प्रीतम से कुछ अधिक उम्मीद करते हैं, जिसके कारण कभी कभी आप दोनों के बीच तकरार हो सकती है, परंतु अप्रैल से सितंबर का समय आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास साबित होगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के प्रेम में लिप्त नजर आएंगे और आप दोनों विवाह करने का फैसला तक ले सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप दोनों का प्रेम अटूट रहेगा। आपका रिश्ता पूरे वर्ष अच्छे से चलता रहेगा। यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस महीने में आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है और आपके जीवन में किसी का आगमन हो सकता है। तो ये है मेष राशि वालों का पूरे वर्ष का राशिफल 2021 का। समझें इसको, तथ्यों को समझें और जो बातें बताई गई हैं उनको आत्मसात करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, धन्यवाद।